अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। अभी हम जो है वो बात करने जा रहे हैं वॉन्डर वॉल्स इक्वेशन फॉर रियल गैसेस के लिए। और सबसे पहले तो वॉन्डर वॉल ने पोस्टुलेट दिया था। वॉन्डर वॉल का ये कहना था कि जो आपके पास इक्वेशन है उसमें यानी कि जो आइडियल गैसेस की इक्वेशन है, अगर उसमें प्रेशर और वॉल्यूम दो फैक्टर्स ऐसे हैं जिनकी करेक्शन हमें करनी पड़ेगी अगर हम चाहते हैं कि वो जो इक्वेशन है वो रियल गैसेस के लिए भी एप्लीकेबल हो जाए। ओके जी। तो क्योंकि वॉल्यूम और प्रेशर यहाँ पे उन्होंने तो ये कहा था ना कि आइडियल वॉल्यूम जो आपके पास आइडियल गैसेस होती हैं उनका वॉल्यूम बिल्कुल ज़ीरो होता है। और जी लेकिन रियल गैसेस में तो ऐसा नहीं होता। और वॉल्यूम करेक्शन और प्रेशर करेक्शन इसीलिए ज़रूरी है ताकि अगर ये इक्वेशन हमें अप्लाई करने पड़ जाती है रियल गैसेस को तो हम अप्लाई कर सकें। उसके लिए फिर हमने क्या किया, सबसे पहले वॉल्यूम करेक्शन किया। वॉल्यूम करेक्शन में कहता है कि यहाँ पे गैस की कंप्रेशन, आपको पता है कि गैस के मॉलिक्यूल्स अगर एक सिलेंडर में है या एक वेजल में है, अगर आप गैस को फिल करो एक सिलेंडर के अंदर तो वो सारे के सारे वेजल को या सिलेंडर को ऑक्यूपाई कर लेगी। लेकिन अगर आपने क्या और उनके मॉलिक्यूल्स के दरम्यान में बहुत ज़्यादा फासला होता है। ओके। और उसके अलावा वो कहते हैं अगर आप इसको कंप्रेस करो, इसको जो है वो थोड़ा सा दबाओ, इस गैस को ऊपर पिस्टन अप्लाई करो। आपको पता है हमने बॉयज़ लॉ में और जो है वो अप्लाई किया हुआ पिस्टन और गैस के मॉलिक्यूल्स है वो क्या हो जाते हैं, पास पास आ जाते हैं बिल्कुल ऐसे। और कंप्रेस स्टेट में ये मॉलिक्यूल्स इस तरह से पास पास आ जाएंगे। और फिर क्या होगा जी, यहाँ पे वो कहता है कि इनके दरमियान में मॉलिक्यूल्स के दरमियान में रिपल्सिव फोर्सेस जो है वो एक्टिव हो जाती हैं। फिर अगर आप ओवर प्रेशर अप्लाई करोगे तो गैस के मॉलिक्यूल एक दूसरे को दूर दूर धकेलने की कोशिश करेंगे। उसके बाद वो कहता है कि जी यहाँ पे अगर गैस मॉलिक्यूल्स की बात करें तो हर एक मॉलिक्यूल का, गैस का जो भी जितने भी मॉलिक्यूल हैं सबका वॉल्यूम होता है, निगलिजिबल नहीं किया जा सकता। अगर आप रियल गैस की बात करें तो वो निगलिजिबल यानी कि उसको निगलेक्ट नहीं हम कर सकते। अगर गैस पूरा सिलेंडर जो है वो गैस मॉलिक्यूल से भरा हुआ है तो उनमें से एक मॉलिक्यूल का भी जो मैस है वो मॉलिक्यूल का भी जो वॉल्यूम है वो निगलेक्ट नहीं किया जा सकता। और उस वॉल्यूम को हम क्या कहते हैं, हर एक मॉलिक्यूल का अपना अपना डेफिनेट वॉल्यूम होता है। लेकिन ऑल्दो वो वॉल्यूम जो है वो पूरी की पूरी वेजल के जो मॉलिक्यूल्स हैं उस वॉल्यूम से कम ही होता है। ठीक है जी, ये बात हमें पहले से पता है। जाहिर सी बात है एक मॉलिक्यूल और कहाँ पे जो है वो इतना, यहाँ कहाँ पे एक ड्रॉप पानी का और कहाँ पे जो है वो पूरा ग्लास पानी का तो फ़र्क है। ठीक है जी, वॉल्यूम में फ़र्क आ जाता है इस तरह से। उसके बाद कहते हैं वॉन डेर वाल्स का पोस्टुलेट है कि जो आपका एक मॉलिक्यूल का वॉल्यूम है वो निगलेक्ट नहीं किया जा सकता। यही बात हम पीछे भी करके आ चुके हैं। और इसको हम जो है वो इफ़ेक्टिव वॉल्यूम भी कहते हैं। और यानी कि एक एक मॉलिक्यूल के वॉल्यूम से जो है वो फ़र्क पड़ता है। ज़ाहिर अगर आप एक मॉलिक्यूल गैस का निकाल दो तो वॉल्यूम थोड़ा सा कम हो जाएगा, दूसरा निकाल दो तो कम, तीसरा निकाल दो तो कम। और इसीलिए हमने जो है वो, क्योंकि हम इन मॉलिक्यूल्स को गिन नहीं सकते या फिर जो है वो छू नहीं सकते, तो हमने जो है वो इसके लिए एवोगाड्रो नंबर का इस्तेमाल किया हुआ है। लेकिन आपको समझाने के लिए बता रही हूँ कि एक एक मॉलिक्यूल का वॉल्यूम जो है वो यहाँ पे इफ़ेक्टिव है, ज़रूरी होता है। लेकिन अगर आप, और इसको जो है वो किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, बी से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसको इफ़ेक्टिव वॉल्यूम भी कहा जाता है। उसके बाद फिर वो कहता है कि अगर आपके पास, आपने ये देखना है कि जो वेसल का जो वॉल्यूम है कितना फ्री है। फॉर एग्जांपल ये वी फ्री है, वॉल्यूम फ्री है बिल्कुल, इतना जो है वो गैस मॉलिक्यूल्स ने ऑक्यूपाई नहीं किया हुआ, तो ये हमें कैसे मिलेगा। इसको हम कर लेंगे वॉल्यूम ऑफ द वेसल, जितना भी वेसल का वॉल्यूम है उसमें से अफेक्टिव वॉल्यूम यानी कि एक मॉलिक्यूल का जो भी वॉल्यूम है वो माइनस कर देंगे तो आपके पास जो है वो फ्री वेसल का वॉल्यूम आ जाएगा। ठीक है जी। कहने का मकसद क्या है कि पूरी की पूरी वी फ्री अगर आपको चाहिए ना कि ये कितना जो वॉल्यूम का, कितना जो वेसल का वॉल्यूम है वो ऑक्युपाइड नहीं है बाय द गैस मॉलिक्यूल्स, तो उसके लिए करना पड़ेगा हमें वेसल का जितना भी वेसल का वॉल्यूम ऑक्युपाई किया हुआ है गैस मॉलिक्यूल्स ने, उसको हम माइनस कर देंगे, उसमें से हम माइनस कर देंगे मॉलिक्यूल के अफेक्टिव वॉल्यूम को। ठीक है, जो हमें जो है वो वी फ्री मिल जाएगा। सही हो गया। उसके बाद फिर हमें वो ये बात कहता है कि इसको हम ये जो बी है इसको इफेक्टिव वॉल्यूम भी कहा जाता है, इनकम्प्रेसिबल वॉल्यूम भी कहा जाता है। और उसके अलावा इसको जो है वो एक्सक्लूडेड, आई थिंक हाँ जी, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम भी कहा जाता है, जिसको हम बी से रिप्रेजेंट करते हैं। एक्सक्लूडेड वॉल्यूम होता क्या है, जो कि एक मोल ऑफ द गैस ने ऑक्यूपाई किया होता है।
वेसल के अंदर। ये वो वॉल्यूम होता है जो कि 1 मोल गैस ने वेसल के अंदर ऑक्यूपाई किया होता है वॉल्यूम, उसको कहा जाता है एक्सक्लूडेड वॉल्यूम, इफेक्टिव वॉल्यूम या इनकम्प्रेसिबल वॉल्यूम, शॉर्ट फॉर्म करके मैंने लिखा है। ओके जी। उसके बाद वो कहता है कि लेकिन इसके लिए शर्त ये है कि ये कंप्रेस स्टेट में जो वॉल्यूम होगा ना, वो हम कहेंगे एक्सक्लूडेड वॉल्यूम या इफेक्टिव वॉल्यूम। अदरवाइज़ अगर आप गैस को वैसे वेसल के अंदर फिल कर दो तो हम कह दें कि जी ये इफेक्टिव वॉल्यूम है, तो ऐसा नहीं होता। ओके जी। तो हम कंडीशन इसके लिए क्या, हाईली कंप्रेस स्टेट के अंदर वेसल के अंदर गैस हो, उसमें जो 1 मोल गैस ने वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया हुआ है, ठीक है जी, जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया हुआ है वेसल के अंदर गैस मॉलिक्यूल्स ने 1 मोल ने, तो वो होगा हमारे पास एक्सक्लूडेड वॉल्यूम, इफेक्टिव वॉल्यूम या फिर इनकम्प्रेसिबल वॉल्यूम। और इसके अलावा वो ये भी कहता है कि ये लिक्विड स्टेट में नहीं होनी चाहिए गैस, क्योंकि आपको पता है कि जब बहुत ज़्यादा करीब आ जाते हैं मॉलिक्यूल्स तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो सकते हैं, लेकिन ये लिक्विड में कन्वर्ट ना हुई हो और गैस स्टेट में ही हो, कंप्रेस स्टेट में भी। उसके बाद फिर वो कहता है कि ये जो होता है जी हमारे पास गैस का कांस्टेंट है, इसको वॉन डर वाल कांस्टेंट भी कहा जाता है बी को, और उसके जो इफेक्टिव वॉल्यूम है। और उसके अलावा हम ये कहते हैं कि इसकी जो वैल्यू होती है ना बी की, वो डिपेंड कर रही होती है, बी की जो वैल्यू होती है वो डिपेंड कर रही होती है साइज़ ऑफ द मॉलिक्यूल पे, साइज़ ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ द गैस, यानी कि गैस के मॉलिक्यूल का साइज़ कितना है उतनी ज़्यादा जो है वो ये बी की वैल्यू होगी। साइज़ से बात है, साइज़ अगर मॉलिक्यूल का बड़ा है तो वो ज़्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा होगा, अगर छोटा है तो वो कम ऑक्यूपाई कर रहा होगा। उसके बाद फिर वो कहता है कि यहाँ पे एक्चुअल वॉल्यूम जो आपका ये इफेक्टिव वॉल्यूम एक्चुअल वॉल्यूम के बराबर नहीं होता। जाहिर सी बात है, वही बात आ गई कि 1 ड्रॉप और पूरे ग्लास पानी के अंदर वॉल्यूम का बहुत बड़ा फ़र्क होता है। तो बिल्कुल वही कह रहा है कि एक्चुअल वॉल्यूम के तो ये बराबर नहीं आ सकता, लेकिन उसका 4 टाइम ज़रूर होता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि B इज़ इक्वल टू इफेक्टिव वॉल्यूम इज़ इक्वल टू 4 VM, यानी कि 1 VM क्या है, 1 मोल ऑफ द गैस ने जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया है उसका 4 टाइम्स, यानी कि अगर वो 4 टाइम्स उसका वॉल्यूम बनेगा तब जाके वो हमारे एक्सक्लूडेड वॉल्यूम, इफेक्टिव वॉल्यूम या इन कंप्रेसिबल वॉल्यूम जो कि बी है उसके बराबर आएगा। आई होप कि आपको जो है ये टॉपिक क्लियर हो गया है। फिर भी कोई मसला हुआ तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और नेक्स्ट लेक्चर में तब तक के लिए थैंक यू सो मच।